बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्थी साबुत मूंग दाल की बर्फ़ी, जो कि ग्रीन कलर की मूंग दाल होती है उसकी बर्फ़ी बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, झटपट बन जाती है और बहुत ही हेल्थी होती है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको आप ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें। मुझे उम्मीद है कि रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी मूंग की दाल की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मूंग की दाल, सब्ज़ रंग की जो ग्रीन कलर की साबुत मूंग की दाल होती है। इसको किसी बड़े से बर्तन में डाल के और थोड़े से हल्के हल्के गीले कपड़े से इसको हम साफ़ कर लेंगे, पोंछ लेंगे, ताकि जितनी मिट्टी है वो इसमें से उतर जाए। और ये स्टेप करने के बाद हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम इसको डाल देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी भून लेंगे। ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने उसको भूनना है और इतनी देर भूनना है कि इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी, उसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी मैंने इसको थोड़ा सा भूना है तो ब्राउन होगी, लेकिन मुकम्मल ब्राउन अभी नहीं हुई, तो थोड़ी देर हम इसको और भूनेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी दाल ब्राउन होती जा रही है और थोड़ी देर में और ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। इसके अलावा आप इसमें से एक दाना उठाकर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दाल आपकी क्रंची हो गई, यानी पक चुकी है। तो जब इस स्टेज में आ जाएगी और खुशबू भी आएगी और कलर भी ब्राउन हो जाएगा, तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। तो इसको हम चूल्हे से उतार लेते हैं, उतार कर इसको थोड़ा थोड़ा हम हिलाते रहेंगे ताकि दाल मज़ीद जो है ना जले नहीं, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। तो आपने हिलाते रहना है इसको साथ साथ। और जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाएगी तो इसको हम किसी कॉफ़ी ग्राइंडर या मसाला पीसने वाली मशीन में डालकर बिल्कुल बारीक कर लेंगे और उसको हम छान लेंगे, ताकि हमें बारीक सा पाउडर मिल जाए और दाल ऊपर बच जाएगी। इस सबको इकट्ठी करके दोबारा से रोस्ट करेंगे और फिर से हम इसको पीस लेंगे। और जब लास्ट पर थोड़ी सी वो दाल बचेगी उसको बेशक आप बीच में शामिल कर दें, या फिर अगर ज़्यादा मोटी रह गई है तो उसको आप जो दूसरी दाल है आपकी पकाने वाली उसमें आप डाल दें और इसको सालन बनाएंगे तो उसमें पक जाएगी, साथ ही ज़ाया नहीं होगी। तो मैंने सारी दाल को पीस दिया इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और जब ये मेल्ट होगा साथ ही इसमें डाल देंगे जो दाल हमने पीसी थी, ताकि थोड़ी बहुत अगर हमें लगे कि कच्ची रह गई तो वो दोबारा से भून जाए। और इसको हम लो फ्लेम पर दोबारा से भून लेंगे। जब इसमें से भी थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो उसको हम उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना कि कलर चेंज नहीं करना, ये जल ना जाए। तो जब ये रोस्ट हो जाएगी तो चूल्हा बंद कर देंगे, उसको मुसलसल इस तरीके से हिलाते रहेंगे ताकि ये भी दोबारा से जले नहीं, क्योंकि पैन अभी हमारा गर्म है। तो इसको हम साइड पर कर देते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप घी को हम मेल्ट होने देंगे और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2/3 कप के करीब सूजी। 2/3 कप बनते हैं, यानी कि 2/3 कप, 1 कप के 3 हिस्से कर लें तो 2/3 कप बनते हैं। कोशिश करेंगे सूजी बारीक वाली हो तो उससे मिठाई बहुत अच्छी बनती है, और थोड़ी सी मोटी हो तो उसको पीस लें, क्योंकि मोटी सूजी से ना मिठाई एक का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस सूजी को हम छान कर इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 1/3 कप है मेरे पास यहाँ पर, और मैंने इस तरह के इस कप को 2 बार लिया है तो मेरे पास 2/3 कप बन गए हैं। ठीक है, जिस तरीके से हलवे के लिए हम सूजी भूनते हैं उसी तरीके से हम भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और कलर हमने इसका चेंज नहीं करना। तो देखिए सूजी ने घी छोड़ दिए, तकरीबन ये भून चुकी है, खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। तो चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी, कलर नहीं हमने इसका चेंज करना। ठीक है, तो अब इसी कढ़ाई में हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी है, आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं, और आधा कप पानी है मेरे पास। तो ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। लो फ्लेम पर हम इस चीनी को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पानी कम है। अगर हम फ्लेम हाई करेंगे तो चीनी मिक्स नहीं होगी, यानी हल नहीं होगी और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी मेल्ट हो चुकी है तकरीबन। हमने बहुत ज़्यादा यानी चीनी या चाशनी गाढ़ी नहीं करनी। तो एक तार बनने से पहले कि हमने चाशनी बनानी है, और जो है चिपचिपी सी होगी, जब आपको फील होगा कि काफ़ी ये हाथों पे चिपक रही है, लेकिन एक तार नहीं बनेगी। तो हमको इतनी देर चाशनी बनानी है। तो हमारी चाशनी यहाँ पर बन चुकी है और बहुत कम पकेगी ये, तकरीबन मुश्किल से 5 से 7 मिनट बनेगी तो चाशनी तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने सूजी भी डाल दी है और साथ में जो दाल को हमने भून कर पीस कर रखा था वो भी डाल दिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे को मैंने यहाँ पर अभी बंद किया हुआ है, लेकिन जब देखेंगे कि पानी अगर इसमें ज़्यादा ही पतली होगी तो हम चूल्हा जला लेंगे। यहाँ पर आधा कप मेरे पास पीनट है, जिसको मैंने क्रश कर लिया है, छिलके उतार के उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। मैंने फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर दिया, लो फ्लेम पर इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये पेंदे को छोड़ना शुरू कर देगी, यानी कि कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देगी और इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। इसको हम इतनी देर पकाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं गाढ़ी होना शुरू हो गई है।
और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर चूल्हे को बंद कर दिया, इसको हम ठंडा कर लेंगे। आपने इसको फ़ौरन से अपने किसी भी बर्तन में नहीं डालना जिसमें सेट करना है, इसको आपने ठंडा होने देना है। इस तरीके से आपने छोड़ देना है, थोड़ी देर बाद हिलाना है, फिर छोड़ देना, फिर हिलाना है। तो ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ठंडी होना शुरू हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, मिठाई बहुत जल्दी और बहुत अच्छी सेट होती है अगर इस तरीके से आप ठंडी करके इसको सेट करेंगे। तो बस इस तरीके से आप हिलाते रहें, थोड़ी सी ठंडी कर लें। और जब आप देखेंगे थोड़ी सी इसकी तपिश कम हो गई, कुछ ठंडी हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो गई है, तो फिर हम इसको जो है पहले से ग्रीस किए हुए अपनी बर्तन में निकाल लेंगे। ठीक है। तो मैंने एक ट्रे को जो है एक प्लेट को पहले से ग्रीस कर लिया ताकि इसे अभी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है और सेट भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ और मज़ीद सख्त हो गई है, तो उसको मैं पहले से ग्रीस किए हुई प्लेट में निकाल लूँगी। ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको फैला देंगे और फैलाने के बाद उसको हम ओवरनाइट या कम से कम 5-6 घंटों के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो वैसे ये सर्दी है तो 2-3 घंटों में भी सेट हो जाती है। अच्छा, ये मिठाई बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त नहीं बनेगी, बहुत सॉफ्ट सी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी सख्त बने तो आप चाशनी जो है उसको मज़ीद गाढ़ी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चाशनी पे डिपेंड करता है, जितनी आपकी चाशनी सख्त होगी मिठाई आपकी उतनी सख्त बनेगी। तो मैंने यहाँ पर चाशनी कम रखी थी, तो मेरी मिठाई जो है थोड़ी सी सॉफ्ट बनी। इसको ऊपर से अच्छे तरीके से लेवल कर देंगे, उसको छोड़ देंगे हम सेट होने के लिए। मैं ऊपर से कोई भी नट्स वगैरह नहीं डाल रही, जो मैंने अंदर डाले हैं वही काफ़ी हैं। तो देखिए आप इसको मैंने ओवरनाइट रखा था, अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको चौरस हिस्सों में कट किया। आप चाहे तो उसको डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। तो इस तरह कटिंग करने के बाद थोड़े से चूल्हे पे इसको हल्का सा सेक दिला देंगे ताकि नीचे से जो घी जमा हुआ है ना वो मेल्ट हो जाए और हमारी मिठाई इजीली बाहर आ जाए। तो क्योंकि सर्दियाँ हैं, नीचे से घी काफ़ी जमा हुआ है, तो मिठाई जब निकालते इसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा हम इसको मेल्ट करेंगे। तो देखें ईज़िली माशाल्लाह हमारी मिठाई थोड़ा सा मेल्ट करने की वजह से, यानी गर्म करने की वजह से ईज़िली बाहर आ गई है। तो ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। साबुत मूंग जो होती है दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत ताकत वाली होती है, जिसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। और कैसी लगी है मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको मैं आपको तोड़ कर भी एक दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की बनकर तैयार हुई है। देखें बहुत ही सॉफ्ट है ये। तो इसको आप अगर थोड़ी सख्त रखना चाहते हैं तो चाशनी आपने थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी है, यानी 1 या 2 तार की चाश बनाएंगे तो सख्त हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।